क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ बिना साइड हसल के, बिना किसी एफिलिएट मार्केटिंग, बिना यूट्यूब चैनल, बिना किसी ऑनलाइन बिजनेस के जेन्युइनली पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। और क्या हो अगर मैं आपको कहूँ आपकी सेविंग्स, आपकी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ही आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकती है। और क्या हो अगर मैं आपको कहूँ आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी एक्स्ट्रा सेविंग्स आपको रेगुलर पैसिव इनकम अर्न करके दे सकती है। पैसिव इनकम, ये वर्ड सुनते ही ना हमारे माइंड में एक ड्रीम लाइफ की पिक्चर बन जाती है कि चाहे हम काम करें या ना करें, हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आता रहेगा। लेकिन जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करते हो पैसिव इनकम के बारे में, तो आपको यूट्यूब स्टार्ट कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह के कुछ आइडियाज मिलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब चीजें आपका टाइम, स्किल्स, आपकी एफर्ट्स मांगती है। इस वीडियो में मैं हसल कल्चर से थोड़ा सा साइड होकर बात करूंगी। नो बिजनेस आइडियाज, नो ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ प्योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड पैसिव इनकम आइडियाज। मैं आज आपको 6 ऐसे पावरफुल तरीके बताने वाली हूँ जहाँ पैसा आपके लिए काम करेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो द नंबर 1 इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके बारे में आपने पहले भी बहुत ज्यादा सुना होगा। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, मतलब कि सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें करंटली आप मैक्सिमम 30 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट अराउंड 8.2% चल रहा है और ये इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है। इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन रहेगी आपकी 5 साल और आप चाहे तो इसे 3 साल और एक्सटेंड भी कर सकते हो, मतलब टोटल 8 इयर्स तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो हर क्वार्टर अकाउंट में आता है, मतलब कि रेगुलर इनकम फ्लो। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो रफली अराउंड क्वार्टर का 61,000 रुपीज इंटरेस्ट बनता है, यानी मंथ का अप्रॉक्स 20,000 to 21,000। और अगर बाई चांस कपल हैं और 60 प्लस है तो दोनों मिला के अगर 30 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं तो कंबाइंड मंथली अराउंड 40,000 प्लस इनकम जनरेट हो सकती है। नाउ इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का आपको टैक्स रिडक्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, 30 लाख का कॉर्पस हर किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम भी होता है। इसलिए मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास 30 लाख से कम का कॉर्पस है। सो द नंबर 2 इज एन्युटी प्लान। अगर आपको फिक्स्ड रेगुलर इनकम चाहिए और आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एन्युटी प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पे बदले में आपको लाइफ टाइम या फिर फिक्स्ड पीरियड के लिए एक रेगुलर इनकम मिलती है। मान लो आप 20 से 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो रफली अराउंड आपको 40 to 50,000 पर मंथ के आसपास इनकम जनरेट आप कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्लान एंड एज। अब आप सोच रहे होगे कि पहले वाले प्लान में 60 लाख पे 40,000 रुपए आ रहे थे, तो यहाँ पे 25 लाख में सिमिलर इनकम कैसे? तो रीजन बहुत ही सिंपल है। एन्युटी प्लान में क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता रहता है, इसीलिए इसमें जो मंथली अमाउंट है वो आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन एंड में पूरा लमसम अमाउंट जो है वो वापस नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे आपको मिलता रहता है। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको लाइफ टाइम के लिए एक फिक्स्ड कैश फ्लो चाहिए। नाउ जो मेरा थर्ड आइडिया है वो थोड़ा सा यूनिक, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने जो शेयर्स हैं, हमारे पास जो शेयर्स हैं उनको रेंट पे दें। जैसे मान लो आपके पास कोई घर है वो खाली पड़ा हुआ है एंड आप क्या करते हो, उसे रेंट पे दे देते। वैसे ही अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म शेयर्स लाइक रिलायंस, LNT, HDFC एटसेट्रा, तो आप क्या कर सकते हो, टेम्परेरीली उनको रेंट पे दे सकते हो। अगर आप में से कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आप लोगों ने शॉर्ट सेलिंग का नाम तो बिल्कुल सुना ही हो। तो बेसिकली मार्केट में कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो शेयर्स बोरो करते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए। सो उसके बदले में क्या होता है, वो आपको लेंडिंग फी देते हैं और ये जो फी होती है ना, यही आपकी एक्स्ट्रा पैसिव इनकम बन जाती है। नाउ इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, डिमांड ज्यादा होगी तो 10 to 15% तक भी मिल सकता है और डिमांड अगर कम होगी तो 1 से 2% भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग है, हर स्टॉक एलिजिबल नहीं होता और ये NSE BSE के थ्रू ही हो सकता है। नाउ ये ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं। नाउ द फोर्थ आइडिया इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब आप सोच रहे हो कि SIP तो सुना है, ये SWP क्या होता है? नाउ इसमें क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और फिर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हो। अब इसका डिफरेंस समझो। FD में क्या होता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन SWP प्लान में क्या होता है, इसमें आपको इंटरेस्ट प्लस थोड़ा प्रिंसिपल दोनों मिलता है। नाउ इस पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो टोटली मार्केट पे डिपेंड करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप 10 से 12% अज्यूम कर सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप 40 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और पोर्टफोलियो जो है आपका 11% से ग्रो कर रहा है, तो अप्रॉक्स आपको इसमें पर मंथ आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, 65 to 75,000 पर मंथ। और ये जो आप विड्रॉ कर सकते हो ना, ये आप 7 साल तक विड्रॉ कर सकते हो। अब जो इसमें इनकम आप अर्न कर सकते हो ना, वो एन्युटी से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो, लेकिन रिस्क इसमें बहुत ज्यादा रहेगा आपका, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक मार्केट लिंक प्लान है। लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हो ना तो 10 से 15 साल के लिए आप देख सकते हो, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। SWP स्टार्ट करना बहुत ईजी है, किसी भी ब्रोकर ऐप से आप ये स्टार्ट कर सकते हो। सब में आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। नाउ जो फिफ्थ आइडिया है वो है डिविडेंड, जो आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, जिसका नाम अभी चेंज करके IDCW रख दिया है, बट है ये बेसिकली डिविडेंड। जैसे मान लो आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो जो फंड है ना वो आपको टाइम टू टाइम क्या करता है,
पे आउट देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है, ये कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता। जो पे आउट आता है ना आपका, वो आपके फंड वैल्यू से ही आता है। नाउ ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं विदाउट मैन्युअली यू डिड सेल। लेकिन अगेन डिविडेंड गारंटी नहीं होता और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल भी होता है। नाउ जो मेरा 6th एंड लास्ट आइडिया है वो है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। इसमें आप क्या करते हो, बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा लेंड करते हो 5, 10, 20 साल के लिए, और बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, आपको रेगुलर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। करंट यील्ड्स अप्रॉक्स 6 to 7% रेंज में है। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आप 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो 6.4% के रेट पे, ठीक है, सो बेसिकली आप 1.28 लाख ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हो। नाउ दिस इज वेरी सेफ ऑप्शन, लेकिन लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म लॉक इन होता है। तो ये थे गाइस 6 इन्वेस्टमेंट बेस्ड पैसिव इनकम आइडियाज, जहां आपका ही पैसा आपके लिए काम करता है। हर ऑप्शन, जितने भी मैंने आपको ऑप्शन बताए, उन हर ऑप्शन का रिटर्न और रिस्क दोनों अलग अलग। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपके अकाउंट में पैसा यूं ही पड़ा है और आपको कुछ एक साइड इनकम की जरूरत है, तो आप इन ऑप्शंस को जरूर देख सकते हो, बिकॉज ये ऑप्शंस मैं खुद भी अपनाती हूँ। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल लगा। और अगर आप चाहते हो मैं इनमें से किसी ऑप्शन पे डिटेल वीडियो बनाऊं, तो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे हो तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप न्यू मेंबर हो तो।